हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स व्लॉग। तो यहाँ मेरी सुबह हो चुकी है और मैं आ गई हूँ अपना नाश्ता बनाने के लिए। तो आज मैं नाश्ते में बनाने वाली हूँ आलू के पराठे। तो ये मेरा आलू का मैरिनेशन है जो मैंने रात को ही करके रखा था, क्योंकि बच्चे लोग को लेके थोड़ा करना, टाइम निकालना पड़ता है, अपना टाइम खुद मैनेज करना पड़ता है। तो ये मेरा मैरिनेशन मैंने रात को ही करके फ्रिज में रख दिया था इसे। आटा मैं यहाँ गूँथ चुकी हूँ। तो अभी मैं इसे आटे को 1 घंटे का रेस्ट दूँगी, क्योंकि ये और अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएगा। और मेरे बच्चे और हस्बैंड सो रहे हैं, तो ये लोग जब तक सोते हैं इन्हें सोने दो। तो ये आज संडे है तो इतने जल्दी उठेंगे नहीं। मैं आ जाती हूँ अपने लिए नाश्ता बनाने, क्योंकि मैं जल्दी उठ गई हूँ, मुझे भूख लग रही है। तो मैं अपना नाश्ता बनाऊँगी, अपने लिए पराठे बनाऊँगी। तो यहाँ मैं पराठे को अच्छी तरह मालिश कर रही हूँ। पराठा मैं थोड़ा अलग जैसा बनाती हूँ, अलग मतलब मैरिनेशन सेम होता है, लेकिन जो उसको फिल करने का तरीका रहता है वो मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है। तो मैं ऐसा रोटी के अंदर आलू को रख कर फिर मैं उसे नहीं बेल मैं ऐसे रोटी को पूरा बेलने के बाद उसकी आधी साइड पर मैं मसाला लगा देती हूँ, आलू का जो हमारा मैरिनेशन होता है। उसके बाद मैं उसे आधी रोटी को उसके ऊपर रख कर मैं उसे हल्के हाथों से प्रेस कर देती हूँ, जैसा गुजिया टाइप बनता है वैसा। देखिए जैसा मैं बता रही हूँ अभी, ऐसे हल्के हाथों से मैं इसे प्रेस कर देती हूँ। तो ये मुझे बहुत इजी पड़ता है बनाने के लिए, और जल्दी भी बन जाते हैं मेरे पराठे, क्योंकि वैसा फिल करके बनाने से हाथ बहुत गंदे भी होते हैं। और पोलपाट बेलन की तो हालत ही मत पूछो पराठे बनाने में। तो यहाँ आप ऑयल ले लीजिए, बटर लीजिए, जो भी आपको सही लगता है आप उसे सेकिए अपने पराठे को। देखिए इतने जल्दी 2 मिनट में मेरा पराठा बन गया है। मुझे ना उसको फिल करना पड़ा, ना उसे कोई टेंशन हुई, ना मुझे ऊपर आटा लेके और उसको लगाना पड़ा। मैंने फटाक से बना दिया एक पराठा, और ये बना मैं अपने लिए रही हूँ। और ये दूसरा भी मैंने उसकी आटे की लोई मैंने ले ली है। स्लो फ्लेम पे जो है पराठा जो सेकेंगे वो अंदर तक सिकता है, और एकदम लाइट ब्राउन पराठे को रखना है, तभी उसका टेस्ट आता है। अगर ज़्यादा हाई फ्लेम पे सेकेंगे और वो अगर ओवर हीट हो गया तो उसका टेस्ट पूरा बिगड़ जाएगा। तो मैं ऐसे ही पराठे बनाती हूँ। आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग पराठे कैसे बनाते हैं अपने घर में। मैं इजी तरीके से ही बनाती हूँ। मैं जो भी चीज़ मेरे को आसान लगती है मैं उसी तरीके से बनाती हूँ। बाकी आलू का मैरिनेशन तो सेम है, जैसा सब आलू के पराठे में जो आलू में आप सब डालते हो वही मैं भी यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैंने बटर से इसे सेका है। एक साइड मैंने ऑयल लगाया था, एक साइड में बटर लगा रही हूँ अभी। अगर आपको बटर नहीं लगाना तो आप घी लगाइए, लेकिन मैं बटर लगाती हूँ। ये देखिए, और बटर लगाने से ना इसका जो कलर है वो और अच्छा वाला आता है, जैसे एकदम लाइट ब्राउन कलर होता है ना, वैसे वाला कलर इसका आता है। मैं आपको इसकी बैक साइड बताऊँगी फिर। इसके ऊपर आप चीज़ वगैरह डालिए जैसे आपको डालना है। तो यहाँ देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ डाला था। तो आपको जो भी चीज़ डालना है, आप चीज़ स्लाइस, चीज़ क्यूब, आप जो डालना चाहें आप डाल सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड को मोज़रेला चीज़ के साथ आज खाना था तो मैंने भी बना दिया। लेकिन इससे बेटर आप क्यूब चीज़ जो आता है ना, आप उसे डालिए या स्लाइस वाला चीज़ डालिए, क्योंकि मोज़रेला मुझे भी इतना ख़ास नहीं लगा, ये पिज़्ज़े तक ही ठीक है। तो यहाँ हमारा नाश्ता वगैरह हो चुका था। तो मेरे हस्बैंड भी उठ गए थे। मेरा ये छोटा बेटा जैसे हमेशा मेरे पीछे पीछे रहता है, वही उठता है सुबह जल्दी। और अनस तो सो रहा था वो अभी भी। तो ये मेरे साथ किचन में आ गया था, मैं अपने हस्बैंड के लिए चाय बना रही थी। और यहाँ मेरे 3 पराठे अभी भी बचे, क्योंकि मेरे बच्चों ने नाश्ता नहीं किया है। अनस तो अभी सो रहा है, और लेकिन मैं यहाँ टिफ़िन पैक कर रही हूँ मेरे एक भाई के लिए और मेरी सिस्टर के लिए, क्योंकि वो लोग को मेरे हाथ के आलू के पराठे बहुत पसंद है। तो मैं अपने भी हस्बैंड के हाथ भिजवा दूँगी उन लोग के लिए मेरे हाथ के आलू के पराठे। तो यहाँ मेरे टिफ़िन पैक हो चुके हैं, मेरे हस्बैंड की चाय भी बन चुकी है। तो यहाँ देखिए मेरा बेटा अपने डॉल से खेल रहा है, उसकी वो लाबूबू डॉल है, वो किचन है वो, तो उससे खेल रहा था। ये जिधर मैं रहूँगी ना ये मेरे आसपास ही घूमता रहता है, ये मुझे छोड़कर हटता नहीं है। जब तक खेल रहा है तब तक ठीक है, लेकिन जब ये माँ से ज़िद में आ जाए तो फिर ये किसी की नहीं। तो फिर नाश्ता वगैरह होने के बाद मेरे हस्बैंड ये लोग को लेकर चले गए थे सैलून, क्योंकि ये लोग का हेयर कट करवाना था। तो यहाँ मैं मेरे घर के काम में आ गई थी, जैसा डेली का जो मेरा है, मैंने आप लोग को बताया वीडियो में कि मैं सबसे पहले फिर झाड़ू पोछा और अपना बेड सही करना,
ये सब काम पहले कर लेती हूँ। और घर खाली था तो मैंने फ़ौरन फटाफट से कर लिया। सुबह पराठे बनाने के बाद, नाश्ते के बाद किचन तो बहुत मैस हुआ था, तो मैंने इसकी डीप क्लीनिंग कर दी, जो कि मैं रोज़ करती हूँ। ये तो मेरा किचन का करने का डेली का काम है, पर आज मैंने थोड़ी डस्टिंग भी कर ली। और जैसे मेरी वॉशिंग मशीन और फ्रिज वगैरह, मिरर, फ़ैन, तो क्योंकि बच्चे, मेरे दोनों बच्चों को मेरे हस्बैंड लेकर चले गए थे, तो मेरे पास इतना टाइम था कि मैं थोड़ी डस्टिंग वगैरह कर लूँ। क्योंकि ये किचन साइड का जो हिस्सा रहता है ना, वहाँ पे मेरी जो विंडो है उससे इधर डस्टिंग ज़्यादा हो जाती है, तो मुझे हर 2 दिन में अपना ये काम करना ही होता है, नहीं तो धूल बहुत दिखती फ्रिज के ऊपर, वॉशिंग मशीन पे। फिर मैं आ गई थी अपने दोपहर के खाने के लिए। तो मैं दोपहर का खाना मैं बना रही थी, मटन की तहारी। तो मैंने रेसिपी तो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे दे रखी है। तो हमारा दोपहर का खाना पीना हो गया था, फिर हम सो गए थे। सो के उठ के मेरा शाम का वक़्त था, तो ये जो मेरे दिन भर के जो मेरे बर्तन थे, सुबह नाश्ते के, दोपहर के खाने के, ये सब वॉश हो गए थे और अब ये मुझे सब अपने स्टैंड में लगाना था। बस मेरा यही काम था। अब इसके बाद तो हमें शाम में शादी में जाना था मेरे हस्बैंड के साथ, किसी रिलेटिव की शादी है। तो शाम में तो मुझे कुछ पकाना नहीं है और कुछ काम नहीं है, तो बस अब यही काम है। इसके बाद मुझे जाना है अपने बच्चों को रेडी करने, खुद रेडी होने और मेरे हस्बैंड के कपड़े वगैरह निकालने। मेरे ख़्याल से कपड़े वो निकाल रहे हैं अपने, तो जब तक मैं अपना ये बर्तन जो मेरे है, जो किचन पूरा भरा हुआ है, उसे मैं खाली कर देती हूँ। जो चीज़ जहाँ है जगह पे रख दूँ, क्योंकि आने के बाद फिर किचन पूरा साफ़ रहता है। तो यहाँ मेरे बच्चे अपनी साइकिल से खेल रहे थे, तो मेरे हस्बैंड को कहा कि कपड़े प्रेस कर लो। तो ये ड्यूटी आज मैंने उनको दी है। जब मेरा मूड नहीं होता प्रेस करने का, तो ये काम मैं मेरे हस्बैंड को लगा देती हूँ कि तुम कर दो आज प्रेस। तो आज वो करने बैठ गए, अपना यूनिफ़ॉर्म भी और अपने कपड़े भी। तो मैंने अपने बेटों के कपड़े निकाल दी थी यहाँ पे। मैं उन्हें बस जीन्स और ये सादा-सीधा ही पहना के लेके जा रही हूँ। तो यहाँ मैंने अनस के लिए भी जीन्स और टी-शर्ट निकाला, हसनैन के लिए ये कोरियन जीन्स जो आजकल जो है चल रही है, और ये टी-शर्ट थी। बस दोनों का सेम ही था, इसका थोड़ा कॉन्ट्रास्ट कलर में था और इसका फुल ब्लैक था। और इस साथ में शूज़ है, ये नए हैं। अगर हसनैन को फिट हो गए तो मैं यही पहनाऊँगी। और यहाँ मेरे हस्बैंड कपड़े प्रेस कर रहे हैं और मैं तो सिर्फ अबाया में जाने वाली हूँ। तो जो मेरा स्कार्फ़ है वो प्रेस करना है, तो वो मैंने मेरे हस्बैंड के ज़िम्मे दे दिया कि कर दो, मेरा स्कार्फ़ भी प्रेस कर दो। यहाँ मेरे बच्चे इतने शांति से खेल रहे हैं, नज़र रखना पड़ता है क्योंकि खेलते-खेलते कब इनकी गाड़ी बिगड़ जाए पता नहीं। 7 बजने वाले थे, तो मैंने मेरे बच्चों को रेडी कर दिया, दोनों को ही। मैं उन्हें परफ्यूम लगा रही थी, जो कि मुझे परफ्यूम लगाने का बहुत शौक़ है। बहुत बहुत ज़्यादा शौक़ है मुझे परफ्यूम का। तो मेरे दोनों बेटे रेडी हो गए थे और ये इंतज़ार कर रहे थे। ये देखो, ये महाशय इंतज़ार कर रहे हैं कि रेडी तो कर दिया, लेकर क्यों नहीं जा रहे हैं हम लोग को। मतलब इनका कहने का मतलब है कि जब रेडी हो गए तो बस लेके निकल जाओ, आप लोग तैयार नहीं होना और हम तैयार हो गए, बस हमें लेके चले जाओ। भले अम्मी अब्बा कोई भी हालत में हो, उन्हें बस ये रेडी हो गए तो बस घर से निकल जाओ, ये इनका ऐसा कहना है। ये देखिए, ये वेट करते खड़ा है। तो फिर मैं आ गई थी रेडी होने के लिए। तो ये मेरा मेकअप वैनिटी समझ जाओ आप, छोटी सी। तो ये मेरे डेली के मेकअप भी जो होते, डेली का तो नहीं करते, मतलब कई छोटे मोटे ओकेशन पे गए तो। और ये मेरा फाउंडेशन है फेसेस कैनेडा का, जो मैं यूज़ करती हूँ। और ये रहा मेरा काजल, जो कि मेरा फेवरेट काजल है। मैंने इसे ऑनलाइन परचेज़ किया था। ये मिडनाइट का काजल है और रेनी कंपनी का है। मैंने ऑनलाइन इंस्टा पे देखकर मैंने इसे ऑर्डर किया था और ये सच में एकदम जेड ब्लैक काजल है, स्मच प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, बहुत अच्छा है। पर मैं कभी कभार ही लगाती हूँ, क्योंकि डेली बेसिस पे तो मेकअप हमारा होता नहीं है, तो हम करते नहीं हैं। और बच्चे वाली माँओं को तो मेकअप करने का पूछो ही मत। मैं जब मेकअप करने बैठी यहाँ पे, तो मैं इतनी बार चिल्ला रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी हँस रहे थे मुझ पे कि क्या मेकअप करने मेरे बच्चे देंगे। फिर भी हो गया, मैं कैसे वैसे चिल्लाते पुकारते मैं तैयार हो चुकी थी। और आप लोग खाली मेरा आई मेकअप ही देख सकते हैं। मुझे मेकअप का इतना आइडिया नहीं है, पर जितना भी आता है बस ठीक ठाक कर लेती हूँ। जाके आने तक मेरे फेस पे टिक जाता है, आने के बाद का पता नहीं कि मेरे फेस पे है नहीं है। और या मेरे हस्बैंड भी रेडी हो गए हैं, और या मैं उन्हें डिस्टर्ब करते हुए बीच में आ रही थी बार बार। फिर हम निकल चुके थे। हम जा रहे थे कुर्ला, जिधर शादी थी। शादी मतलब हाँ, रिसेप्शन। तो ये मैंने रास्ते में थोड़ा सा बाइक पे वीडियो शूट कर लिया था। उसके बाद हम ये हॉल में पहुंच गए थे। ये था वेन्यू, ये बैक साइड का है। हमें फ्रंट से एंट्री लेना था, हमने वहाँ से नहीं ली।
हमने यहीं से ले ली। मेरे हस्बैंड ने यहाँ बाइक पार्क की थी इसलिए हम इधर ही उतर गए। उसके बाद हम हॉल में आ गए थे। माशाल्लाह हॉल देख के मुझे इतनी खुशी इसलिए हुई क्योंकि वो एसी वाला था। फिर हम उसके बाद खाने के टेबल पे, जिस काम के लिए हम जाते हैं खाने, हम वहीं पर, उसके बाद मैं, मेरी जेठानी और बच्चे सब खाने के लिए बैठ गए थे। और हमेशा की तरह मेरे अनस की प्लेट खा ली कि जो नहीं खाता, तो मैं फिर मेरे बच्चों को मैंने फ्रूट्स खिलाने के लेकर आ गई थी कि कुछ खाना तो नहीं खा रहे। मैंने पानी पूरी का शूट नहीं किया क्योंकि मेरे बच्चे पानी पूरी खा के पेट फुल था, तो वो लोग ने नहीं खाना वगैरह, फ्रूट्स खाए और यहाँ मैं आइसक्रीम एंजॉय कर रही थी। ये देखो हमारा खाना पीना हो गया था। फिर हम ने आके यहाँ पे मोजिटो पिया और मेरे बच्चे हमेशा की तरह जैसा घर में मस्ती करते बाहर भी देखिए मेरी जेठानी की लड़की के साथ मेरा बेटा कैसा मस्ती कर रहा है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे नेक्स्ट व्लॉग के लिए बने रहिए।